हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 बिजनेस स्टैट्स का, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। ये जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है वो आपके सेक्शन सी में है और सेक्शन सी में सिर्फ एक ही चैप्टर, इट मीन्स आपका ये सेक्शन सी में आपको दो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आप जो है वो कवर कर सकते हो एक ही चैप्टर में से, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसकी थ्योरी भी नहीं छोड़ सकते और ये भी नहीं कर सकते कि हम इसके न्यूमेरिकल छोड़ जाएं। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरेटिकली मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जिसमें हम फार्मूलाज यूज जो करेंगे, तो यहाँ पे हमें सभी जो फार्मूलाज है वो गिवन है, दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। दो फार्मूलाज यूज करने हैं हमने एक्सरसाइज 7.1 में। एक तो है P01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P1 मीन्स सम ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर, जो करंट ईयर में हमें प्राइसेस गिवन है उनका समीशन। P0 मीन्स जो हमें प्राइसेस पिछले साल गिवन थे, मीन्स वो साल जिसको हमने अपना बेस ईयर मानना है, जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए भी हम समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। यहाँ पे समीशन Q1 मीन्स जो भी क्वांटिटीज करंट ईयर में गिवन है उनका सम, और सम ऑफ क्वांटिटीज इन बेस ईयर मीन्स जो क्वांटिटीज का टोटल हमें गिवन है, मीन्स जो हमने सम निकाला पिछले साल का। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये हमें इजीली समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 में चार सम है, हम इन चारों को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को यूज करके। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम। यहाँ पे हमें प्राइस 2015 का गिवन है, प्राइस 2017 का गिवन है, कॉमोडिटीज गिवन है ABCDE। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आपने 2017 का प्राइस इंडेक्स, 2017 का प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है और बेस ईयर रखना है हमने 2015 को। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कॉमोडिटीज जो हमें गिवन है A to E, ABCD एंड E। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें प्राइस गिवन है 2015 का, इट मीन्स उन्होंने हमें ये भी कहा है कि 2015 को बेस ईयर रखो। तो ये जो 2015 है मीन्स P0 आ गया, और ये हमें प्राइस गिवन है 10, 12, 8, 6, 10। नेक्स्ट हमें प्राइस गिवन है 2017 का, 2017 को उन्होंने कहा 2017 का प्राइस इंडेक्स फाइंड करो, इट मीन्स ये करंट ईयर है, इसको P1 ले लिया और इसके प्राइसेस हमें गिवन है 12, 15, 10, 8 एंड 14। जब हम यहाँ पे समीशन P0 करेंगे मीन्स इन सभी का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 46। समीशन P1 आ जाएगा हमारे पास 59, क्योंकि इन सभी को प्लस करेंगे तो समीशन आ जाएगा हमारे पास। और फॉर्मूला क्या है हमारा प्राइस इंडेक्स का, दैट इज P01। ये उसका सिंबल है कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने कभी भी इसको P0 नहीं बोलना, जब भी बोलना है इसको बोलना है P0। यहाँ पे हमें प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। समीशन P1 गिवन है 59, समीशन P0 गिवन है 46 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 128.26। ये 128.26 जो आया वो हमारे एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट सम का प्राइस इंडेक्स है, जहाँ पे हमने 2015 को बेस लिया, 2017 को करंट ईयर माना, फॉर्मूला अप्लाई किया, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 128.26। अब सेकेंड सम में, यहाँ तो हमें प्राइस गिवन था, लेकिन सेकेंड सम में उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी इंडेक्स। मीन्स सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बेस हमने 2013 को लेना है, इट मीन्स ये P0 हो गया और ये P1। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमोडिटीज लिख लेते हैं जो हमें अगेन ABCD एंड E गिवन है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्वांटिटी गिवन है 2013 की, इट मीन्स P0 गिवन है हमें। देन क्वांटिटी हमें गिवन है 2015 की, दैट इज P1, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 2015 के लिए 2013 को बेस रख के, जो ईयर हम बेस रखते हैं वो P0 होता है। यहाँ पे अब हमें 2013 की जो गिवन है वैल्यूज, दैट इज 50, 100, 60, 30 एंड 40। यहाँ से समीशन P0 नहीं, यहाँ पे Q0 आएगा, Q समीशन
क्यू नॉट आ गया हमारे पास 280। नेक्स्ट क्वांटिटी 2015 के लिए गिवन है 56, 120, 60, 24 एंड 36। सो ये आ गया हमारे पास समीशन Q1 दैट इज 296। हमें पता है Q01 दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। सो यहाँ पे Q01 इज इक्वल्स टू 296 divided by 280 multiplied by 100. Answer is 105.71. So ये था हमारा आंसर दैट इज 105.71 हमने सेकंड सम में सॉल्व करके निकाला। नेक्स्ट हम थर्ड सम में अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड सम में हमने उन्होंने अलग अलग ईयर्स दिए 2010 का प्राइस 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 और हमें कहा है 2010 को बेस रखो और बाकी ईयर्स का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम थर्ड सम में जो हमें इधर को डेटा गिवन है उसको अरेंज करते हैं ऐसे, मीन्स 2010, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब प्राइजेज हमें गिवन है तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले दैट इज 50, 53, 32, 40, 46, 41 एंड 42। ये हमें ईयर्स गिवन है और ये हमें प्राइजेस गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा 2010 को बेस रखो। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है 2010 एज बेस। इट मीन्स यहाँ पे 2010 जो है वो पी नॉट बनेगा। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले बेस लेना है 2010 को एज अ बेस। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर ले हैं कि 2010 में जो हमारा प्राइस इंडेक्स था वो 100 है। ये हमने अज्यूम करना होता है। लेट 2010 का हमने 100 लेना है। अब 2011 का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये वाला कितना है 100। अब हमने क्या करना है 53 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 5300 डिवाइडेड बाय 50 इट कम्स टू बी 106। तो हमारा यहाँ पे प्राइस इंडेक्स आ गया 106। नेक्स्ट हमने करना है 32 मल्टीप्लाइड बाय 106 डिवाइडेड बाय 53 इट कम्स टू बी 64। देन 64 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 32। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू गिवन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर देना। मीन्स जो इसके पिछले ईयर का प्राइस इंडेक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो प्राइस गिवन है उसके साथ डिवाइड करना है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 53 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, देन 32 डिवाइडेड बाय 106 32 multiplied by 106 divided by 53. Now 40 multiplied by 64 divided by 32, that is 80. अब नेक्स्ट हमने करना है 46, ये आ जाएगा 80। 46 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 40, तो ये बन रहा है हमारा 92। देन 41 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय 46 दैट इज 82। 42 मल्टीप्लाइड बाय 82 डिवाइडेड बाय 41 84। ऐसे जो है हमने प्राइस इंडेक्स यहाँ पे निकाल लिया प्राइस इंडेक्स। अब सेकंड में उन्होंने कहा है किसको हमने बेस लेना है 2013, मीन्स हमने यहाँ पे 2013 को बेस लेना है। दैट इज इसका प्राइस इंडेक्स हम निकालेंगे अब सबसे पहले। अब 2013 दैट इज इस साल वाले को अज्यूम कर लो कि ये वाला जो है वो 100 है। अब अपना सम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखो जब हमने 2010 को बेस लिया था, ध्यान से समझें इस चीज़ को, तो हमने क्या किया था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड, तो ये आ गया मीन्स 53 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। अब ये तीनों गिवन थी तो हमने नीचे वाली फाइंड कर ली। अब मान लो आपको ये तीनों गिवन है और आपने ऊपर वाली फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने 2013 एज बेस लिया 80, वहाँ पे हमने 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको मान लो x,
डिवाइड किसके साथ किया था, ऊपर वाले के साथ 50 के साथ। यहाँ पे भी देखो ना 53 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 80 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 50 किया था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर कितना आया 100। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 80, सो x इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 80। वैसे ही हमने अब नेक्स्ट करना है, 106 गिवन है हमें, मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना है 64 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 106 इज इक्वल्स टू 80। सो जब 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 106 के साथ और डिवाइड करेंगे 64 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 132.5। 132.5। सो x इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 106 डिवाइडेड बाय 64, x इज इक्वल्स टू 132.5। अब नेक्स्ट वैसे हमने एक और कर लेना है, यहाँ पे 106 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 132.5। तो ये हमारा x बन जाएगा 132.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 106, दैट इज 125। सो x इज इक्वल्स टू 125। हमने यहाँ पे उल्टा क्यों चले, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 इज्यूम किया, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी हमने कैसे फाइंड आउट करनी थी, ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सेम रहा हमारा, एक ही चीज़ कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमें नहीं था तो हमने x एज्यूम किया, मेथड तो सेम रहा ना, 53 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, 80 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो अब यहाँ तक हमें कंफ्यूजन थी, आगे तो हमें क्लियर है। आगे हमने सिंपल यही मेथड अडॉप्ट करना, दैट इज 92 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। 92 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, तो हमारा आंसर आएगा 115। देन 82 मल्टीप्लाइड बाय 115 divided by 92, so answer is 102.5. Next 84 multiplied by 102.5 divided by 82, हमारा आंसर आ जाएगा 105। नेक्स्ट ये तो था जब हमने 2013 को बेस लिया, तो हमारा प्राइस इंडेक्स ये आ गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि अपना प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करो जब 2010 to 2012 बेस गिवन है, मीन्स 2010 to 2012 जो है बेस लेना हमने। थर्ड में हमने 2010 to 2012 एज बेस लेना है। अब यहाँ पे इतने ईयर्स हम बेस कैसे लेंगे, तो हम क्या करेंगे 2010 to 2011 मतलब 2010 प्लस 2011 प्लस 2012 डिवाइडेड बाय 3, हम इनकी एवरेज ले लेंगे। अब 2010 में प्राइस कितना गिवन है 50, 2011 में 53, 2012 में 32 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा हमारा 45। मीन्स हमने यहाँ पे 45 बेस लिया। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला हमारा होता है वो अप्लाई करना है, दैट इज ये तो आ गया पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट आया हमारा 45। ठीक है, क्योंकि हमने इस ईयर को बेस लेना था, और ये मान लो हमारे सारे P1s हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, दैट इज 111.1। नेक्स्ट फॉर्मूला तो यही था ना हमारा प्राइस इंडेक्स का, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यही हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट P1 हमें कितना गिवन है 53 अपॉन प्राइस इंडेक्स का हमने वहाँ पे जो ये बेस लिया 45 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 53 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा हमारा 117.78। वैसे ही नेक्स्ट हमने करना है 32 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 71.11, देन 88.88
102.22, 91.11, 93.33। तो ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, ये तीन प्राइस इंडेक्सेस निकाले हमने अलग अलग ईयर्स को बेस रख के। एक हमने बेस रखा 2010 को, 2011 को, और एक हमने रखा 2010, 11 एंड 12। इन तीनों सालों को इकट्ठा हमने बेस रखा। सो ऐसे हमने जो अपने सम को सॉल्व कर लिया, थर्ड सम को। वैसे ही हमने फोर्थ सम सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें गिवन है कि कैलकुलेट करो प्राइस इंडेक्स जब बेस रखा है 2015 को। इट मीन्स ये P0 है, P1 और P2 ये गिवन है। अब फोर्थ सम में हमें यहाँ पे कमोडिटीज गिवन है A, B, C, D, E, F एंड G। इनके सामने हमें P0 भी गिवन है 3.2, 4.4, 2.4, 6.0, 1.0, 8.4 and 1.0. Then P1 भी given है 1.6, 5.5, 3.6, 6.0, 0.9, 6.3 and 1.4. Then हमें P2 given है 6.4, 4.4, 1.0, 2.0, 3.0, 2.1 and 4.0. अब P0 गिवन है 2015 के लिए, ये 16 और ये 17 के लिए। उन्होंने कहा है प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 16 और 17 ईयर्स के लिए अगर आपका बेस 2015 है। इट मीन्स यहाँ पे हम समीशन P1 मीन्स प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे अपॉन समीशन P0 इंटू 100। एक ये वाला प्राइस इंडेक्स, दूसरा हमने प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है 0 और मीन्स P0 और P2 में 2015 एंड 2017 के बीच में। दैट इज समीशन P2 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे। सबसे पहले हम समीशंस इनकी लिख लेते हैं। समीशन P0 आई हमारे पास 26.4, समीशन P1 आया हमारे पास 25.3, समीशन P2 आया हमारे पास 22.9। सो समीशन P1 कितना है 25.3, समीशन P0 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हमारा 2016 के लिए था ये प्राइस इंडेक्स और ये 2017 के लिए प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 95.83। ये प्राइस इंडेक्स आया 2016 के लिए जब हमने 2015 को बेस रखा। अब नेक्स्ट समीशन P2 हमारे पास है 22.9 डिवाइडेड बाय 26.4 इंटू 100। ये 26.4 क्या समीशन P0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 86.74। कब आया जब 2017 का प्राइस इंडेक्स है ये, और ये तब आता है जब हमने 2015 को बेस ईयर माना। मीन्स फोर्थ सम में हमें दो जो है वो करंट ईयर्स गिवन थे P1, P2, 2016, 2017, और उन्होंने कहा इन दोनों का प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करो लेकिन बेस ईयर सेम होगा, दैट इज 2015। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना सम निकाल लिया। ये जो थर्ड सम था इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन हमने एक ही मेथड रखा इनका। कई बार क्या होता है हम उल्टा भी चल जाते हैं कि अच्छा जी 100 तो इसको उल्टा हम स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमने ऐसे नहीं किया। हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला सेम रखा, और मेथड होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसका अलग, इसका अलग। हमने एक ही मेथड रखा, दैट इज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने वही किया। हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ये नहीं है तो हम इसको अज्यूम करेंगे x, लेकिन बाकी चीज़ें तो हैं तो हम इनको लिख लेंगे। जैसे मैथ में होता था 2 वैल्यूज़ गिवन थी, थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। तो वैसे ये जो है थर्ड सम है, बहुत इजी सम है, इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। सो ये थे हमारे चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के 4 सम्स जो हमने कवर आउट किए। बहुत ईजी सम है, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की किसी और सब्जेक्ट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर उन वीडियो से आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। उनके अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स, प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको थोड़ी सी फीस पे करनी होगी, देन आपको वो मेल हो जाएंगे।
थैंक यू।